ईमानदारी ज्ञान की किताब का पहला अध्याय है। नमस्कार मित्रों, अक्षरानंत चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है, और यह आदत है ईमानदारी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य युवक अपनी ईमानदारी के कारण राजा बन जाता है। आप सीखेंगे कि हमें अपनी सफलता के प्रति ईमानदार क्यों होना चाहिए। एक बार एक महान राजा रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जैसे जैसे राजा बूढ़ा होता गया, राजा के मन में संन्यास लेने का विचार आया। उसने अपने राज्य में यह बात फैला दी कि वह जल्द ही अपने राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। नए उत्तराधिकारी की खोज की खबर से पूरे राज्य में बड़ी हलचल मच गई। राजा को सत्ता का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। उनकी चतुर नीतियों ने उनके शासन के दौरान एक न्यायपूर्ण और संतुष्ट राष्ट्र बनाने में मदद की थी। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा अपने राष्ट्र की जनता में से किसी योग्य युवक को राजा बनाना चाहता था। राजा ने राष्ट्र के नवयुवकों को बुलाया और उन्हें राजसभा में एकत्रित किया। राजा ने उनमें से प्रत्येक को एक बीज दिया और कहा, यह एक बहुत ही विशेष बीज है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे रोपें, इसकी देखभाल करें और 1 वर्ष के बाद आपको इससे जो कुछ भी प्राप्त हो उसे लेकर वापस आए। आप जो वापस लाएंगे उसके आधार पर मैं देश के अगले राजा का फैसला करूंगा। सभी लोग बीज लेकर वहां से चले गए। उन्होंने उत्साहपूर्वक अपना बीज बोया और उसके बढ़ने का इंतजार किया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, देश के युवा इस बारे में बात करने लगे कि उनका पौधा कितना सुंदर हो गया है। सभी युवाओं में एक युवा ऐसा भी था जिसका बीज अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ था। हालांकि वह हर दिन बीज को पानी देता था और उसे बड़ा करने के लिए सब कुछ करता था, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। वह लोगों को अपने पौधों के बारे में बात करते हुए सुन सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं था। बीज वितरण के दिन से 1 वर्ष बीत गया। सभी युवाओं को महल में बुलाया गया, जहां उन्हें अपने बीजों का परिणाम प्रदर्शित करना था। वह युवक जिसका बीज अन्य लोगों की तरह विकसित नहीं हुआ था, सभा में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन उनकी मां ने उनसे आग्रह किया कि उनके पास जो कुछ भी है उसे लेकर महल चले जाएं, क्योंकि उनकी कोशिशें सच्ची थीं और उसे दिखाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। युवक मिट्टी का खाली बर्तन लेकर महल में गया। सभा में वह अन्य लोगों द्वारा उगाए गए विभिन्न प्रकार के सुंदर पौधों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। युवक ने अपना खाली बर्तन फर्श पर रख दिया, जबकि उसके ऐसा करते समय कई अन्य लोग उस पर हंस रहे थे। युवक को वहां उपस्थित होने में शर्मिंदगी महसूस हुई। जब राजा सभागृह में पहुंचे और प्रत्येक बर्तन का निरीक्षण किया, उसने धीरे धीरे सभी अलग अलग पौधों की जांच की और उनके साथ आए युवकों को देखा। खाली बर्तन वाला युवक पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा ने उसे ढूंढ लिया और जब वह मिला तो उसे रोक दिया। आगे बढ़ते हुए उसने युवक और उसके पौधे को करीब से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने अपने रक्षकों को उस युवक को दरबार के सामने लाने का आदेश दिया। वह युवक बहुत दुखी था, क्योंकि राजा ने देख लिया था कि वह बीज उगाने में पूरी तरह असफल हो गया है। दरबार के सामने पहुंचकर रक्षकों ने उसे छोड़ दिया। दरबार में उपस्थित कई लोग उस पर हंस रहे थे। राजा ने युवक को पास बुलाया। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उठाया और जोर से कहा, देखो सब लोग, यह तुम्हारा नया राजा है। तब राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने सभी को एक बीज दिया था। मैंने तुम्हें निर्देश दिया कि बीज ले जाओ, इसे रोपो, इसे सींचो और इसे वापस ले आओ। लेकिन आप इस बात से अनजान थे कि जो बीज मैंने आप सभी को दिया था वह पहले ही उबल चुका था, ताकि उनमें से कोई भी बढ़ने लायक न रहे। और तुम सब 1 साल बाद मेरे लिए अपनी बेईमानी से उगाए हुए पेड़, पौधे और फूल लेकर आए हो। जिन बीजों से ये पौधे उगे, ये वह बीज नहीं थे जो मैंने तुम्हें उपलब्ध कराए थे। और इस आदमी को देखो, वह तुम सबके बीच एकमात्र ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपना बीज नहीं बदला है, और इसीलिए वह आपका शासक बनने के योग्य है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अत्यधिक मूल्यवान गुण है, यहां तक कि एक नेता में भी। जो युवक महल में खाली गमला लेकर आया, उसने अपने बीज के स्थान पर दूसरा पौधा न लगाकर ईमानदारी का परिचय दिया। इसके विपरीत सुंदर पौधे लाने वाले अन्य युवाओं ने मूल बीज को बेहतर बीज से बदलकर धोखा दिया था। राजा ने ईमानदारी के महत्व को पहचाना और ईमानदार युवक को अगला शासक चुना। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी से हासिल की गई सफलता वास्तविक सफलता नहीं होती है, और नेतृत्व के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा आवश्यक गुण है।
अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी है। हालांकि आज की दुनिया में ईमानदार रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब हम इसका अभ्यास कर लेंगे तो हमें मानसिक शांति मिलेगी और हम अनावश्यक तनाव में नहीं पड़ेंगे। एक बार जब हम ईमानदार हो जाते हैं तो हम किसी भी चीज से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईमानदार व्यक्ति स्वयं अनुशासित हो जाएगा। वह जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ईमानदार व्यक्ति का आचरण देखकर लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। अन्य लोगों द्वारा उसका सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है वह दबाव महसूस कर सकता है और अपनी गलतियों के कारण तनावग्रस्त भी हो सकता है। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या नहीं होगी और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी दूसरों को धोखा देने में शामिल नहीं होगा, इसलिए उसके अधिक मित्र और शुभचिंतक होंगे। ईमानदार होने का मतलब केवल काम या नौकरी के प्रति ईमानदार होना नहीं है, लेकिन ईमानदार होने का मतलब अपने परिवार के प्रति ईमानदार होना भी है। अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार रहें, अपने प्रति ईमानदार रहे। बेईमान व्यक्ति को जल्द ही सफलता मिल सकती है, लेकिन उनकी सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती, जबकि एक ईमानदार व्यक्ति को सफलता थोड़ी देर से मिल सकती है, लेकिन उनकी सफलता लंबे समय तक रहेगी। इसलिए चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, ईमानदारी का दामन कभी न छोड़ें। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।